सेक्रेड ज्योग्राफी एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो हम कह सकते हैं कि बहुत इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से। चाहे उसमें आप मंदिरों का ले लीजिए, जो बोला जाता है कि डिवाइन एनर्जी होती है, कुल होती है। और ये भी बोला जाता है कि जैसे गंगा है, माँ गंगा, उनको बोला जाता है कि वहाँ पे सारे पाप आपके धुल जाते हैं। तो इस तरीके की जब बातें हैं, मतलब इन हार्ड ऑब्जेक्ट्स वी फाइंड डिवाइन, या और वो उसको मानते भी हैं। कुछ प्लेसेस सेक्रेड होते हैं, तो उसके बारे में आप किस तरीके से समझाएंगे लोगों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। आप किसी घर पे जाएंगे और फॉर नो रीज़न आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी और घर में जाएंगे और फॉर नो रीज़न आपको अच्छा लगेगा। कहीं पे जाके मन नहीं करता है वहाँ से निकलने का, कहीं पे जाके जल्दबाजी होती है वहाँ से निकलने का। हुआ है, सबके साथ हुआ है ना? तो मंदिर आज की डेट में अब वो सब चीज़ हम भूल गए हैं, हमारी समझ के परे चला गया है कि हम जिसको जहाँ मन करता है ज़मीन खरीदता, मंदिर या मस्जिद या कुछ भी तान देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जगह का चुनाव इस हिसाब से नहीं होता था कि शहर के बीच में है तो चलो यहाँ ज़्यादा भक्त आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। वो भक्त कहाँ आएंगे, वो भक्तों का प्रॉब्लम होता था। एनर्जी लेवल जिस प्लेस का ज़्यादा होता था वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी। मैं आपको उदाहरण के मैं ना ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ना, या जिस लेवल पे बना हुआ है वो तो आपको बहुत लोग बताएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने अनुभवों को उसके साथ साझा करके आपको बताऊं, ताकि बिल्कुल। लोगों को लगे कि नहीं यार, ये पढ़ी सुनी बात नहीं बोल रहा है, इसने कुछ अनुभव किया तो बोल रहा है। मैं आई एम अ प्राउड हिंदू, ठीक है। मैं गया था लेह लद्दाख घूमने अपने परिवार के साथ। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। जो गाइड था उसने पहले दिन जो पूरा हमारा आइटिनरी तैयार किया, उसने बोला था कि सर 1-1:30 के लगभग आप लोग पत्थर साहब गुरुद्वारा चले जाना, वहाँ बढ़िया लंगर हो जाएगा। मैंने बोला ये भी बढ़िया। मेरा थॉट बस ये था कि ठीक है, गुरुद्वारा यहाँ का पत्थर साहब गुरुद्वारा माना हुआ है तो घूम लेंगे, लंगर खा लेंगे, टाइम भी बच जाएगा लंच का, पैसे भी बच जाएंगे लंच के, निकल लेंगे आगे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा ही सोच के हम लोग गए। अब जब गए हैं तो पहले तो दर्शन करेंगे, तो सर में पटका बांधा गया, मैं अंदर गया। मेरे को अभी भी नहीं मालूम था कि पत्थर साहब गुरुद्वारा की क्या खासियत है। एक पॉइंट पे पहुंचा आर्यन जी मैं, और मैं अपनी समकक्ष को, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पत्नी और वाइफ बोलते हैं, मैंने उनसे कहा कि मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरे को रोने का मन कर रहा है। मेरे को उस समय किसी बात का दुख नहीं था। एक होता ना कि आपको कोई चीज़ का चोट रही है और आप भावुक हो और फिर आपका दिल ज़्यादा भर गया तो आप रोने लगे। मैं खुश था, मैं लेह लद्दाख गया हूँ, घूमने गया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को बहुत रोने का मन कर रहा है। वो भी अलग प्रजाति की प्राणी है। उन्हें बोला सिंपल, रोने का मन कर रहा है, रो लो। मैं जो रोया वहाँ पे खड़े खड़े, गजब रोया मैं वहाँ पे। और आने जाने वाले देख रहे हैं मेरे को कि कैसे रो रहा है ये, फूट फूट के रोया मैं। और उसके बाद फिर मैं पढ़ा पत्थर साहब गुरुद्वारा क्या है, वहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो वहाँ की अपनी एक कहानी है कि एक राक्षस गुरु नानक देव को मारने की कोशिश कर रहा था। गुरु नानक देव इस जगह पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसने पहाड़ के ऊपर से एक बहुत विशाल पत्थर फेंका। जब पत्थर आके इनसे टकराया गुरु नानक देव से, तो राक्षस खुश हो गया, चिल्लाने चीखने लग गया, मार दिया मैंने, मार दिया। और गांव वाले सब दुखी हो गए, कह रहे यार। थोड़ी देर बाद जब देखा गया तो गुरु नानक देव के शरीर से जो जो पार्ट पत्थर का टकराया था ना, वहाँ से वो मोम हो गया था। और वही पत्थर सामने रखा हुआ था जिसमें उनका ये पूरा साइड वो घेरा हुआ था। ये मैं रोने के बाद पढ़ने गया था, और ये भी पढ़ भी लेता मैं पहले, तो मेरे को इसमें क्यों रोना था। उस जगह का एक एनर्जी था जो मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ, और मैं भावुक हुआ और मैं निकाला। और मैं रो के भी ये बोल रहा था कि मेरे को दूसरा जीवन देने के लिए जो भी सुपर पावर हो, आप जो भी शक्ति हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को यहाँ पहुँचाने, मेरे को सफलता देने, मेरे को इतना अच्छा जीवन साथी। मैं क्यों रो रहा था मेरे को आज भी नहीं मालूम। तो ऐसा हमारे ज्योतिर्लिंग जो है, और जो आप सोचिए ना कि अगर शुरू से थॉट ये होता कि भाई मंदिर वहाँ बनाओ जहाँ सब आ पाए, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी क्यों बनता। बिल्कुल। से फिर तो सारा काशी और उज्जैन जैसी जगहों पे ही बना लेते ना हम।
हम ऐसी जगहों पे क्यों मंदिर बनाते हैं और इतना मेहनत कौन और क्यों किया, जहाँ लोगों के पहुंचने में दिक्कत होती है, मर जाते हैं लोग, तो कोई कारण होगा। कारण सिर्फ ये है कि दोज आर दी एनर्जी पॉइंट्स जो डायरेक्ट कहीं अंतरिक्ष में कनेक्ट होती है। अब आप सोचिए, ओम शब्द है ना, हर कोई बोलता है। अब जाके नासा और बाकी लोग ये निकाले हैं कि ब्रह्मांड में जो आवाज आती है वो ओम आती है। ये भी प्रूवन है ना, जो ब्रह्मांड का जो एक साउंड है वो ओम ऐसा है। हम बोलते हैं ब्रह्मांड, और ओम शब्द पहली बार किसने दिया था हमारे ग्रंथों में? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुंह से पहली बार, और ब्रह्मा के मुंह से आवाज क्या निकलती है? ओम। पृथ्वी में बैठे हुए, भारत में पैदा हुए ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि ब्रह्मांड की आवाज क्या है? आप यहाँ से ब्रह्मांड की आवाज कैसे सुन सकते थे? ये नासा वाला प्रूवन है क्या? अनगिनत जगह आपको मिलेगा यूट्यूब में, आप देखिए कि दी साउंड दैट यू हेयर, जो बोलते हैं ना कि ब्लैंक का जो साउंड है वो ये है ऐसा। तो फिर हमको बता दिया कि ओम बोलो। तो जब आप जब आप तपस्या करते हैं तो आप क्या कोशिश करते रहते हैं? आप कोशिश करते रहते हैं हायर पावर से कनेक्ट करने का। हायर पावर कहाँ है? पृथ्वी के बाहर है। पृथ्वी के बाहर आप किसी से भी कनेक्ट करने के लिए उसी का लैंग्वेज बोलेंगे ना। आपको मुझसे उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो मैं और आप दोनों समझें। तो ब्रह्मांड का लैंग्वेज क्या है? ओम। तो हम बैठते हैं और हम तपस्या करते हैं ताकि ये जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? एनर्जी है। ये ध्वनि उस ध्वनि से जाके मिले तो हमारी आवाज़ कहीं पहुँचे।